रब्बुल इज़्ज़त कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, इन्नल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सॉलिहाति सयजअलु लहुर रहमानु वुद्दा। बेशक वो लोग जो ईमान लाए और अच्छे काम किए, सयजअलु लहुर रहमानु वुद्दा, अनकरीब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रहमान उनके लिए मोहब्बत कर देगा। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो लोग ईमान लाए फिर अपनी जिंदगी को अल्लाह उसके रसूल की मर्जी के मुताबिक गुजारा, अल्लाह ताला लोगों के दिलों में उनकी मोहब्बत डाल देगा। अब हदीस शरीफ सुनिए, अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी बंदे को अपना महबूब बनाता है, किसी बंदे को अपना कुर्ब जो है अता करता है, किसी बंदे को अपना करीबी बनाता है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम से इरशाद फरमाता है, ऐ जिब्राइल फला बंदा मेरा महबूब है, फला बंदा मेरा करीबी है, फला बंदा जो है वो उसको मेरा कुर्ब हासिल है, ऐ जिब्राइल तुम मुझसे मोहब्बत करो। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम उस बंदे से मोहब्बत करने लगते हैं। जिब्रील अलैहिस्सलाम आसमानी मखलूक में ये ऐलान करते हैं, ऐ आसमानी मखलूक गबर हो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फला बंदे से मोहब्बत करता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फला बंदा महबूब है, फला बंदे को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कुर्ब हासिल है, ऐ फरिश्तों तुम भी उससे मोहब्बत करो। तमाम आसमान के फरिश्ते, आसमानी मखलूक उस बंदे से मोहब्बत करने लगती है। अब वही फरिश्ते दुनिया में आते हैं और लोगों के दिलों में ये ऐलान करते हैं, लोगों में ये ऐलान करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फला बंदे से मोहब्बत करता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फला बंदा करीबी है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फला बंदे को कुर्ब हासिल है, ऐ लोगों उससे मोहब्बत करो। अब चाहे आप इंडिया में रहे या पाकिस्तान में रहे या इंडोनेशिया में रहे या अमेरिका में रहे, आपकी ऑटोमेटिक उसकी तरफ दिल आपका माइल हो जाएगा। यही वजह है सरकारी गौसे आजम हिंदुस्तान में नहीं है, सरकारी गौसे आजम बगदाद शरीफ में है, लेकिन आप बीसलपुर की सरजमीन पर सरकारी गौसे आजम को याद कर रहे हैं। आज सरकारी गौसे आजम को दुनिया से तशरीफ ले जाए हुए 885 सालें गुजर चुकी हैं, 885 सालें सरकारी गौसे आजम को दुनिया से तशरीफ ले जाए हुए गुजर चुकी हैं, लेकिन पूरी दुनिया में पूरे साल और 11वीं शरीफ आती है तो लोग सरकारी गौसे आजम को याद करते हैं। कोई अपने घर पर मीलाद पाक मनाकर गौसे आजम की रूह को ईसाले सबाब करता है, कोई लंगर करके गौसे आजम को ईसाले सबाब करता है, कोई अपने घर पर मीलाद पाक का प्रोग्राम सजाकर गौसे आजम को याद करता है। वजह क्या है? क्यों उनको दुनिया याद कर रही है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, जो अपनी जिंदगी इस मकसद से गुजारता है, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, जो कहे मेरी नमाज मेरी कुर्बानी, मेरा मरना मेरा जीना सब अल्लाह के लिए है। अब अल्लाह के सिस्टम बोलता है, ए अब्दुल कादिर जिलानी, अब हम तेरे नाम को मरने नहीं देंगे, ना रही कोई तेरी औलाद, जब तक इस जमीन पर मुसलमान रहेंगे लोग तेरी 11वीं मनाते रहेंगे। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। यही वजह है कि आज हम गौसे आजम को याद कर रहे हैं। 885 सालें हो गई हैं उन्हें दुनिया से तशरीफ ले जाए हुए, लेकिन पूरी दुनिया सरकारी गौसे आजम को याद कर रही है। आमा लोग 10 साल के बाद में, 8 साल के बाद में लोगों की कब्रों के निशान मिट जाते हैं, लेकिन सरकारी गौसे आजम की पही धूम में। अब आइए सरकारी गौसे आजम का मर्तबा क्या है, उनका मनसब क्या है। हर वली किसी नबी के नक्शे कदम पर होता है। सरकारी गौसे आजम कसीदा गौसिया में इरशाद फरमाते हैं कि मैं अपने नाना जान जनाब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर चूँ, यानी आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। मुशाबत देखिए, जब आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ नहीं लाए थे, उससे पहले हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, दीगर अंबिया इकराम ने ये बशारत दी है कि आखिरी एक नबी ना आएगा जिसका नाम मोहम्मद है, आसमान में उसका नाम अहमद है। अभी सरकारी गौसे आजम दुनिया में तशरीफ नहीं लाए हैं, उससे पहले के वली ये बशारत दे रहे हैं कि सादात के खानदान में एक बच्चा होगा जो वलियों का सरदार होगा। आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अरब की सरजमीन पर मबूस फरमाया, उस वक्त पूरे अरब में जो है जब बच्चे पैदा हुए थे, कोई लड़की पैदा नहीं हुई थी, तमाम लड़के पैदा हुए थे। सरकारी गौसे आज़म को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जीलान की सरजमीन पर जब मबूस फरमाया, उस वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सरकारी गौसे आज़म को जब पैदा फरमाया तो 1100 लड़के बस जीलान की सरजमीन पर मबूस फरमाए।
अब आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए, आपकी दोनों शानों के दरमियान मोहरे नबूवत लगा था, वो लगा हुआ था। सरकार गौसे आजम दुनिया में तशरीफ ला रहे हैं, आपके एक शाने पर आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नक्शे कदम है। अब आइए सरकार गौसे आजम की शान देखिए। एक बहुत जलीलुल कद्र बुजुर्ग हैं ताजुल आरिफीन हजरत काकेस रहमतुल्लाहि तआला अलैह। ये इतने बड़े बुजुर्ग हैं कि एक बुजुर्ग हैं बज़्ज़ाज़ या अज़्ज़ाज़, उन्होंने आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाब में ज़ियारत की और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, ताजुल आरिफीन काकेस के बारे में आपका क्या ख्याल है? आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब क़यामत का दिन होगा, तमाम लोग वहां पर जमा होंगे, तो मैं इस बात पर फख्र करूंगा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मेरी उम्मत में काकेस जैसे लोगों को पैदा फरमाया। कितनी बड़ी बात है। अब आइए, काकेस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बगदाद की सरजमीन पर खिताब फरमा रहे हैं, तकरीर फरमा रहे हैं। 70,000 का मजमा है, लोग रो रहे हैं, खुद भी आप रो रहे हैं। अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आजम का बचपन का मामला है। आप अपने दोस्तों के साथ में उस मजमे में शरीक होते हैं, तकरीर चल रही है। बीच तकरीर में हजरत काकेस की नजर जब अब्दुल कादिर जिलानी पर पड़ी, कोई नहीं जानता था ये गौसे आजम है, लेकिन आपने विलायत की नजर से देख लिया कि ये बच्चा कोई आम बच्चा नहीं है। आपने मजमे को, अपनी तकरीर को रोका और कहा, ये फला बच्चा है, इसको मजमे से बाहर कर दो, जलसे से बाहर कर दो। लोगों ने अब्दुल कादिर जिलानी को जलसे से बाहर कर दिया। आपने फिर तकरीर शुरू कर दी, तकरीर करने लगे, लोग रो रहे हैं, आप भी रो रहे हैं, नसीहत फरमा रहे हैं। क्या देखते हैं, वही बच्चा दूसरी जगह आकर बैठ जाता है। आपकी नजर फिर उन पर पड़ती है और कहा, इस बच्चे को इस जलसे से बाहर कर दो। लोगों ने देखा ये कैसा बच्चा है, एक मर्तबा इसको बाहर कर दिया है, दोबारा फिर आकर बैठ गया है, फिर लोगों ने उनको बाहर कर दिया। अब गौसे आजम बुरा नहीं मान रहे हैं, उन्होंने फिर तकरीर शुरू कर दी। गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तीसरी जगह आकर बैठ जाते हैं। अब हजरत काकेस की नजर जब अब्दुल कादिर जिलानी पर पड़ती है, उन्होंने अपने पास में बुलाया और पास में बुलाने के बाद में और कहा, लोगों, मैंने 2 मरतबा इस बच्चे को जो जलसे से बाहर किया, जानते हो ये बच्चा कौन है? ये बच्चा कोई मामूली बच्चा नहीं है, ये आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बेटा अब्दुल कादिर जिलानी है, जिस मिंबर पर मैं बैठा हूँ। इसी बगदाद के मिंबर से आने वाले दौर में ये ऐलान करेगा, कदमी हाज़िही अला रकबति कुल्ली वलिय्यिल्लाह, हर वली की गर्दन पर ये मेरा कदम है। और हाथ जोड़ के अब्दुल कादिर जिलानी की बारगाह में अर्ज करते हैं, ए बेटा, जब तुम ये बगदाद के मिंबर से ये ऐलान करो तो मेरी सफेद दाढ़ी की राज लग लेना। वही दौर आया, अब्दुल कादिर जिलानी ने अल्लाह के हुक्म से, अपनी मर्जी से नहीं, अल्लाह के हुक्म से बगदाद के मिंबर पर यह ऐलान किया, कदमी हाज़िही अला रकबति कुल्ली वलिय्यिल्लाह, तमाम औलिया अल्लाह की गर्दन पर ये मेरा कदम है। कसम खुदा की, गर्दन है उवैस करनी की, कदम है गौसे आजम का, गर्दन है जुनैद बगदादी की, कदम है गौसे आजम का, गर्दन है हिंदुस्तान के राजा ख्वाजा गरीब नवाज की, कदम है गौसे आजम का, गर्दन है गलियर के साबिर पिया की, कदम है गौसे आजम का, गर्दन है बदियुद्दीन जिंदा शामदार की, कदम है गौसे आजम का, गर्दन है बरेली की आला हज़रत की, कदम है गौसे आजम का। जब गौसे आजम की कदम की पावर को मेरे इमाम ने देखा तो पुकार उठे, वाह क्या मर्तबा ऐ गौसे बाला तेरा, वाह क्या मर्तबा ऐ गौसे बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला। जिंदाबाद जिंदाबाद। बात अपनी तकरीर खत्म। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मालिक को मुख्तार बनाया है, इसमें कोई शक नहीं है। बेशुमार दलाइल कुरान और हदीस से मैं आपको सुना सकता हूं, लेकिन अभी वक्त नहीं है। गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने भी ये इख्तियार दिया है कि आप जब चाहें जिसकी चाहें मदद फरमा सकती हैं। गौसे आजम खुद फरमाते हैं, मेरा मुरीद पूरी दुनिया में जहां मुझे मदद के लिए पुकारता है, मिनट से पहले मैं उसकी मदद करता हूँ। ये सरकार गौसे आजम का अपने गुलामों पर ये करम है, जब कोई गौसे आजम या गौस अल मदद कहता है तो गौसे आजम उसकी मदद करते हैं, लेकिन शर्त यह है कि सच्चे दिल से उन्हें पुकारे। अब बगदाद शरीफ में एक बादशाह रहा करता था, उसके वजीर ने अपने महल में मीलाद पाक का प्रोग्राम सजाया। जैसा मौलाना कलाम साहब ने अपने बेटे के अकीके और अपने भाई के नीट का एग्जाम क्लियर होने पर यह प्रोग्राम रखा, ऐसे ही उस बादशाह ने, उस वजीर ने अपने महल में मीलाद पाक का प्रोग्राम सजाया। बड़े बड़े मालदार, बड़े बड़े रईस, बड़े बड़े शोरफा उस महफिल में शामिल हुए। उसी इलाके में एक गरीब औरत रहा करती थी
इसकी 7 साल की एक छोटी सी बच्ची थी। जब उस गरीब औरत को मालूम हुआ कि बादशाह के महल में आज आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम की महफिल सजने वाली है, वो शाम को तैयार होकर अपनी बच्ची को लेकर उस बादशाह के महल के करीब पहुंचती है। जब बादशाह के महल के दरवाजे पर पहुंची तो जो दरबान था, जो चौकीदार था, उसने उस गरीब औरत को रोक दिया। आप चाय भी पीजिए और मेरी तकरीर भी सुनिए। उसने, उस चौकीदार ने उस गरीब औरत को रोक दिया और कहा, तुम गरीब औरत हो, तुम अंदर नहीं जा सकती, तुम्हारा लिबास गंदा है, तुम्हारा दुपट्टा गंदा है, तुम्हारा दुपट्टा फटा हुआ है, अंदर मालदार लोग बैठे हुए हैं, बड़े बड़े बादशाह बैठे हुए हैं, बड़े बड़े वजीर बैठे हुए हैं, तुम्हें अंदर जाने नहीं दिया जाएगा। वो गरीब औरत कहने लगी, ऐ मेरे भाई, आप ही कैसी बात कर रहे हैं, ये तो आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम की महफिल है, क्या हुजूर की महफिल में जाने के लिए किसी को रोक सकते हैं? अल्लाह के रसूल तो गरीबों के भी रसूल हैं, अमीरों के भी रसूल हैं, कालों के भी रसूल हैं, गोरों के भी रसूल हैं, आप उनकी महफिल में जाने के लिए मुझे रोक नहीं सकते हैं। लेकिन चौकीदार ने कहा, तुम अंदर जाना चाहती हो, तुम्हारे पास कोई पास है? अंदर जाने के लिए कोई पास है? उस गरीब औरत ने कहा, मेरे भाई आप कैसी बात कर रहे हैं, क्या हुजूर की महफिल में जाने के लिए किसी पास की जरूरत है? उसने कहा, नहीं नहीं, तुम अंदर नहीं जा सकती, अंदर बड़े बड़े बादशाह, बड़े बड़े मालदार बैठे हैं, आप गरीब औरत हो, आपका लिबास फटा हुआ है, आपके जिस्म से गरीब की बू आती है। उस चौकीदार ने उस गरीब औरत को धक्के देकर महल से बाहर कर दिया, धक्के देकर उसको दरवाजे से हटा दिया और कहा, यहाँ से चली जाओ। औरत जो है गरीब थी, उसकी आंखों में आंसू आ गए कि आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस महफिल के लिए मैंने कितने दिन इंतजार किया है, इस शिद्दत के साथ कि आज उलमा बताएंगे नबी मुस्कुराते कैसे थे, उलमा बताएंगे नबी खाते कैसे थे, उलमा बताएंगे नबी चलते कैसे थे। लेकिन मेरी गुर्बत की वजह से इस चौकीदार ने मुझे हुजूर की महफिल में जाने से रोक दिया है। जब औरत की आंखों में आंसू आए, उसकी 7 साल की बेटी जो उसके साथ में थी, वो कहने लगी, मेरी माँ आप रोए ना, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस दुनिया में 2 किस्म की औलादें हम आपको दी हैं, एक बेटे होते हैं, एक बेटियां होती हैं। लेकिन जब माँ बाप परेशान होते हैं, सच्ची मोहब्बत बेटों से ज्यादा बेटियां करती है। जब उस और बेटी ने देखा, 7 साल की बेटी ने, कि मेरी माँ की आंखों में आंसू हैं, बेटी ने कहा, माँ आप रोए ना, ऐसा करते हैं हम अपने घर पर चलते हैं, अपने घर की सफाई करने के बाद में मैं नबी की नात पढ़ूंगी, आप सुभान अल्लाह कहना, मैं नबी की नात पढ़ूंगी, आप माशा अल्लाह कहना। अब वही औरत गरीबी की वजह से अपनी आंखों में आंसू लेके अपने घर पर आती है, अपना कच्चे घर की सफाई करती है, एक धुला हुआ दुपट्टा बिछाती है, खुशबू का एहतमाम करती है और उसके 7 साल की बेटी उसी दुपट्टे पर खड़ी होकर नबी की नात पढ़ती है, मदीने वाले मुस्तफा की सनाख्वानी करने लगती है। ये औरत रोती है, ये औरत सुभान अल्लाह कहती है, उसकी नबी की नात, उसकी बेटी नात पढ़ती है, वो नात पढ़ती है, ये माशाअल्लाह कहती है। किताबों में आया है, वो औरत इतना रोई कि उसका दामन जो है, उसका दुपट्टा जो है आंसुओं से तर हो जाता है। जब उसकी बेटी ने नबी की नात पढ़ना बंद की और उस औरत ने अपने दरवाजे पर देखा, तो क्या देखती है, उसके दरवाजे की कच्ची दहलीज को कोई और नहीं, पीरे पीरा मीरे मीरा सैयदना गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु चूम रहे होते हैं। जब उस औरत ने देखा कि गौसे आज़म मेरी कच्ची दहलीज को चूम रहे हैं, वो औरत अर्ज करती है, हाथ जोड़ के अर्ज करती है, ऐ सरकार, वलियों के सरदार आप हैं, फरिश्तों के सरदार आप हैं, जमीन के कुतुब आप हैं, आसमान के कुतुब आप हैं, अब्दुल कादिर जीलानी वलियों के सरदार आप हैं, आप मुझ जैसे गरीब औरत की चौखट को क्यों चूम रही हैं? तो अब्दुल कादिर जीलानी गौसे आज़म इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरी बहन अब्दुल कादिर जीलानी, तेरी चौखट को किसी और वजह से नहीं चूम रहा है, बल्कि जब से तेरी बेटी नबी की नात पढ़ती है, तेरे घर में मदीने वाले मुस्तफा जलवा फरमा है, इसलिए अब्दुल कादिर तेरी चौखट को चूम रहा है। जब इमाम इश्क मोहब्बत सैयदी सरकार आला हज़रत ने अपने नबी की शान को देखा, तो मेरा इमाम बरेली की धरती से पुकार उठा, उनकी महकन दिल के ऊंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं ऊंचे बसा दिए हैं, मेरे करीम से कर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं, जब आ गई है जोशे रहमत उनकी आंखें जलते बुझा दिए हैं, रोते हंसा दिए।